नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 19 की। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो भाग 18 जो हमारा हुआ करता था उसकी चर्चा कर लिए हैं। और इसमें हम बात किए थे कि अ से होता है 18 और अ से ही होता है आपातकाल और ई से होता है 18 और ई से होता है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की चर्चा किस में है? तो भाग 18 में है। और जो इसके संपूर्ण प्रावधान बनते थे, 3 प्रकार की इमरजेंसी थी, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल रहे हों, चाहे राज्य संबंधी जो आपातकाल रहे हों, राष्ट्रपति शासन, चाहे वित्तीय आपातकाल रहे हों, हम तीनों की चर्चा कर लिए थे। और भारत में 3 बार जो लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, उसकी भी चर्चा किए कि एक बार भारत चाइना युद्ध के समय लगा था और एक बार भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था और एक बार जो है अगर देखेंगे सशस्त्र विद्रोह और जो आंतरिक अशांति होता है उसके आधार पे इंदिरा गांधी शासन में लगा था। और आज जो हम चर्चा करेंगे भाग 19 की चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा देखेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 से 367 के बीच में किया गया है। और इसमें जो है प्रकीर्ण या मिसलेनियस चीज़ों की चर्चा की गई है, जो मिली जुली चीज़ें हैं उनकी चर्चा की गई है। और मुख्य रूप से इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 361 को देखते हैं तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 362 में यह बताया गया है कि राजाओं को विशेष छूट मिली थी। बाद में इस व्यवस्था को जो है 26वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में इसे समाप्त कर दिया गया था। जो उसके बाद फिर आर्टिकल 363 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह बताया गया है। अर्थात जो कुछ संधियां होती हैं या समझौते होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से, मान लीजिए किसी 2 देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में होता है, अगर इंडिया और नेपाल के बीच में कोई संधि होती है तो इस पर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होगी इस पर कोई भी न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। उसके बाद फिर यदि कोई विवाद होता है तो विवादों पर जो है न्यायालय हस्तक्षेप को रोका गया है, इसमें बताया गया है। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल है 366, यहाँ पे मुख्य रूप से 364 को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 364 को। तो 364 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का अधिकार होता है। और इसमें कहा गया है कि संसद या राज्य का कोई विधानमंडल है उसके द्वारा अगर कोई भी कानून किसी भी क्षेत्र में बनाया जाता है तो वह प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा। इससे संबंधित नोटिस कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। और ऐसे अपवादों या संशोधनों के जो संशोधन होते हैं उनके अधीन लागू नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल जो 365 है उसमें क्या बताया गया है? तो अगर कोई राज्य या केंद्र सरकार जो होता है दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो कैसे लगाएगा? तो मान लीजिए कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आदेश देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है बार बार उस आदेश को नहीं मानती है तो क्या होगा? तो इस जो भी स्टेट नहीं मानेगी उस संबंधित स्टेट में क्या होगा? तो राष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति शासन लगा देगा। उसके बाद आर्टिकल 366 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं की चर्चा की गई है। और इसमें उधार जो डेप्थ होता है, जो होता है, उसके बाद ऋण जो लोन होता है, और शुल्क जो फी होता है, और जो टैक्स होता है या सब्सिडी होती है जिसे हम अनुदान भी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। और इसी में एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है यह सब भी चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 367 है, इसमें क्या बताया गया है? तो यह संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश देता है। और व्याख्या जो होता है, विवाद की दशा में किसी चीज़ की व्याख्या इसी में जोड़ी जाती है। मान लीजिए किसी भी मुद्दे पर विवाद हो जाता है तो जो व्याख्या होगी इसी आर्टिकल 367 के अंतर्गत जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है भाग 19 को भी कवर कर लिया है। आगे जो हम देखेंगे वह भाग 20 को देखेंगे। इसमें क्या है? तो संशोधन की बात की गई है। जो भाग 20 है इसमें अमेंडमेंट की चर्चा की गई है जिसे आर्टिकल 368 के तहत रखा गया है। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा इसका, इसलिए इसे हम अगले वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।